बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 9 और इलेक्ट्रिसिटी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा चार्ज, करंट, कंडक्टर्स और इंसुलेटर का। पेज नंबर 90 पे आते हैं तो स्टूडेंट्स, व्हेन एवर यू स्विच ऑन एन इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस सच एज टेलीविजन और अ टेबल लैंप, जब भी हम अपने इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को टर्न ऑन करते हैं, मैं ज़रा ठीक है, तो अप्लाइंसेस को टर्न ऑन करते हैं तो फंक्शन क्या होता है? देयर इज़ अ फ्लो ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो चार्जेस का जो फ्लो है इलेक्ट्रॉन्स का, वो वायर्स के अंदर ऑन हो जाता है। दिस इज़ व्हाट वी कॉल इलेक्ट्रिसिटी, और इसी को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ईच इलेक्ट्रॉन कैरीज अ टाइनी नेगेटिव चार्ज, यानी हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक चार्ज होता है। अब टाइनी ये इसलिए है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलके एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज क्रिएट करते हैं। सो ये सारा कुछ फ्लो हो रहा होता है, इससे हम कहते हैं ये करंट है। आवर मेन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करंट आर इलेक्ट्रिक सेल्स हैं, बैटरीज हैं और जनरेटर्स हैं। यानी हम करंट को ये जो सोर्सेज हमारे सामने सेल, इलेक्ट्रिक सेल के हैं, बैटरीज के हैं और जनरेटर्स के हैं, यहाँ से हम रिसीव करते हैं। जब हमारे किसी अप्लाइंसेस में करंट का फ्लो होता है तो ये दो टाइप से हो सकता है। इसमें हमें आगे दो मज़ीद टाइप्स को रीड करना है, ऐसे मटेरियल्स को रीड करना है जो अलाउ करते हैं करंट को, तो कंडक्टर्स हो गए। अब ये जो वर्ड कंडक्टर है, इसे हम कनेक्टिविटी से ही लेंगे। जैसे इसका जो फर्स्ट साउंड है वो कनेक्टिविटी जैसा है, कंडक्टर जैसा है, तो इट मीन्स कि ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसमें करंट का फ्लो चल जाता है, कनेक्ट हो जाता है। मटेरियल्स दैट डू नॉट लेट अ करंट पास थ्रू एंड कॉल्ड इंसुलेटर्स, यानी जिसमें से करंट पास नहीं होता है, फ्लो पास नहीं होता है, उसे हम इंसुलेटर कहेंगे। अब यहाँ पे हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे कंडक्टर्स एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, कार्बन, ग्रेफाइट में, ये हमारे कंडक्टर्स से रिलेटेड है। इसी तरह से सामने इंसुलेटर्स के हैं। अब ग्लास, रबर, वुड और प्लास्टिक, ये सब इंसुलेटर्स हैं। पेज नंबर 90 पे मूव होते हैं तो स्टूडेंट, इसका एक छोटा सा पैराग्राफ इसी टॉपिक से अटैच है। देन हम इसके आंसर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि गुड कंडक्टर्स जो हैं, जैसे कि कॉपर है, इनको हम यूज़ करते हैं कहाँ? इलेक्ट्रिकल फ्लो इज़ नीडिड, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिकल फ्लो चाहिए होता है। इसलिए हम अपनी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में जो कनेक्टिविटी वायर है और जो इलेक्ट्रिसिटी में कनेक्शन के फ्लो को स्ट्रॉन्ग करता है, सो हमें ऐसे कंडक्टर्स लाइक कॉपर चाहिए है। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रिकल वायरिंग इसकी एक एग्जांपल है। अब ये तो गुड कंडक्टर हो गए, और इसी तरह से गुड इंसुलेटर्स भी होते हैं। गुड इंसुलेटर्स यूज किए जाते हैं जहां पे हमें फ्लो को अनवांटेड करना हो, जहां पे हमें फ्लो नहीं चाहिए हो। जैसे इलेक्ट्रिकल वायर्स के ऊपर ये कोरिंग हो जाती है, जिससे हम उनको हैंड टच कर लेते हैं और हमें करंट फील नहीं होता है। इलेक्ट्रिकल प्लग्स हैं, मतलब हम शू को, जैसे हम मोबाइल का चार्जर प्लग इन करते हैं, सो वो जो शू बना हुआ है, वो जो प्लग बना हुआ है, उसको जो कवर किया हुआ है, वो बेसिकली एक सर्किट को आइसोलेट किया हुआ है ताकि हमें शॉक ना लग सके। तो सॉकेट्स होती हैं, स्विचेस होते हैं, और क्या है? ग्लास, लाइट, लैंप होता है। इंसुलेटर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं सेफ्टी डिवाइसेस के लिए, ये इनका पर्पस है। यानी गुड कंडक्टर्स, गुड इंसुलेटर्स और उनका पर्पस। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर के सेशन की तरफ कि चार्ज, सबसे पहले देखिए हमारे पास चार टॉपिक है: चार्ज, करंट, इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स। पहले हम चार्ज को डील करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? कि इलेक्ट्रिक चार्ज हम किसे कहेंगे? इन इलेक्ट्रिक चार्ज और करंट में ना थोड़ी सी कंफ्यूजन है, उससे बड़ी बारीकी वाली बात है, आप समझें ताकि आसानी से हम कुछ सॉल्व कर सकें। इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, यानी किसी भी मैटर की। हमने सब्सटेंस पढ़ लिया, सब्सटेंस के बाद हमने मैटर को पढ़ लिया, मैटर की स्टेट्स को पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि इस मैटर की एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक चार्ज,
जो नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट मूव करते हैं। जब हमें उसके नेगेटिव और पॉजिटिव का आइडिया हो गया तो व्हाट आर द टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फिर हमें इजी हो गया। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। नेक्स्ट स्टूडेंट्स है व्हाट इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज है तो इसे हम सिंबल क्या लेंगे? सो द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्यू और कैपिटल क्यू, या तो लोअर केस में या अपर केस में, दोनों में ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनेगा व्हाट आर सोर्सेज ऑफ करंट। सोर्सेज ऑफ करंट क्या होते हैं? ये तो चार्ज हो गया ना। सोर्स ऑफ करंट क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं, बैटरीज होती हैं और जनरेटर्स होते हैं। अब हम करंट के नेक्स्ट पोर्शन की तरफ चलते हैं कि ये बेसिकली व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, कि ये इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। सो इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लो होता है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, तो उसे हम कहेंगे करंट है। नेक्स्ट है व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट सॉरी, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है? एम्पेयर है, उसे हम ए से सिंबल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है आई से, हम इसे करते हैं। बेसिकली ये फ्रेंच लैंग्वेज से है, फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर इसके ऊपर काम किया। इसे फ्रेंच लैंग्वेज में अब आप इसे इंटेंसाइट डू करंट, आप इसे इंग्लिश में हम कह सकते हैं कि करंट इंटेंसिटी, इसे आई से सिंबलाइज करते हैं। अब मेन जो कंसेप्ट है डिफरेंसेस बिटवीन द चार्ज एंड करंट, यानी हमने चार्ज को अलहदा से समझ लिया और हमने करंट को अलहदा से समझ लिया। अब हम करते हैं डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड करंट। सो सबसे पहली बात यह है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और क्या है? वाइल इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखें, मान लें आपके पास 1000 रुपीज इस वक्त पॉकेट में है, तो ये एक अमाउंट है जो आपके पास है, लेकिन आप एक टाइम में कितने खर्च कर सकते हैं वो उसका फ्लो है। मान लें कि आपके पास 10 रुपीज के करेंसी नोट हैं और वो मिल के आपको 1000 बना रहे हैं, तो आप एक टाइम में कितने खर्च करेंगे? 10, लेकिन आपके पास हैं कितने हैं? 1000। सो जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उसे हम मेजर करेंगे चार्ज में, और दूसरी बात जो है उसका जो फ्लो है वो फ्लो जो है वो करंट में होगा। सही है। अच्छा, नेक्स्ट है कैन देयर बी करंट विदाउट चार्ज? नो, करंट बगैर चार्ज के नहीं हो सकता। जब आपके पास 1000 रुपीज ही नहीं है तो आप वो 10/10 कैसे खर्च करेंगे ना। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा हाउ आर चार्ज एंड करंट रिलेटेड। दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं भाई, डायरेक्टली रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडक्टर और इंसुलेटर्स का। सबसे पहले हम कंडक्टर्स के बारे में रीड करेंगे। कंडक्टर्स बेसिकली जैसे हमने रीड किया, ऐसा मटेरियल होता है जो अलाउ करता है इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स है व्हाट आर द एग्जांपल्स? कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर आर द एग्जांपल्स ऑफ कंडक्टर्स। नंबर 4 पे क्वेश्चन है व्हाई आर कंडक्टर्स यूजफुल? यूजफुल फॉर द इलेक्ट्रिकल वायरिंग, यूजफुल फॉर द मेकिंग ऑफ सर्किट्स, यूजफुल फॉर द मेकिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स है इसी से रिलेटेड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंडक्टर्स। इस पे नोट करना है कि कंडक्टर्स जो हैं हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रखते हैं और लो रेजिस्टेंस रखते हैं। अगेन मैं इसे रिपीट करता हूं कि कंडक्टर्स हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी ये करंट की कनेक्टिविटी में बहुत ज्यादा हाई होते हैं और इनमें रेजिस्टेंस लो होती है। सो नेक्स्ट हम चलते हैं इंसुलेटर्स को। इंसुलेटर्स का स्टूडेंट्स ये है कि what is an insulator? इंसुलेटर resist the flow of electricity, यानी ये इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को resist कर रहा होता है। इसी तरह से हम इसकी एग्जांपल्स को लेते हैं। what are examples of insulators? wood, plastic, glass and rubber are the examples of the
insulators, right? Next है students, what are the insulators useful for saving, preventing the electric shocks, reducing the energy and the loss and the protecting electrical devices. ये हमें हिफाजत करते हैं. देखें जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं वो कवर्ड होते हैं प्लास्टिक कवर से, पीवीसी से, इलेक्ट्रिकल शॉक और रिड्यूस एनर्जी सेविंग के लिए. ठीक है. नेक्स्ट है वही बात जो हमने लास्ट कंडक्टर्स में रीड की, यहां पे भी वही आएगा कि ये वो होते हैं हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और इंसुलेटर्स होते हैं लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और कंडक्टर्स होते हैं लो रेजिस्टेंस में और इंसुलेटर्स होते हैं हाई रेजिस्टेंस में. यानी ये होंगे लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और हाई रेजिस्टेंस, यानी ये रेजिस्ट हाई लेवल पे करेंगे और कनेक्टिविटी जीरो करेंगे, कम से कम करेंगे. एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कैन अ मटेरियल बी बोथ अ कंडक्टर और अ इंसुलेटर. नेक्स्ट प्रीवियस क्लासेस में हम इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे जब आप सब मिलके साइंस के सब्जेक्ट कर रहे होंगे, एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, तो सेमीकंडक्टर्स भी आप रीड करेंगे. सो नो अ मटेरियल इज आइदर अ कंडक्टर और अ इंसुलेटर बट सम मटेरियल्स कैन बी अ सेमीकंडक्टर. सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू कंडक्टर और इंसुलेटर वर्क टुगेदर. कैसे करते हैं. कंडक्टर्स कैरी इलेक्ट्रिसिटी और इंसुलेटर्स प्रोटेक्ट कर रहे थे. वायर के अंदर से करंट जा रहा होता है, इंसुलेटर उसकी प्रोटेक्शन उसका कवर कर रहा होता है, तो वो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ मिलके करंट के फ्लो को इंप्रूव करते हैं. अब चलते हैं डिफरेंसेस में कंडक्टर और इंसुलेटर्स के डिफरेंस को. देखें कंडक्टर्स और इंसुलेटर का इसका स्क्रीनशॉट लाजमी लीजिएगा.